ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट सम ऑफ द डेटा एंड फिर उसको सेव करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ VBA एडिटर। सो अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, बेसिकली मैंने एक वर्कशीट रखी है सामने, आप देख सकते हो, जिसका नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, जिसमें कुछ भी डेटाबेस नहीं है। ये देखिए, इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक और मैंने इसको सेव भी नहीं किया। तो अब बेसिकली मुझे करना क्या है, इसको कुछ डेटाबेस इसमें लिख के आए और डेटाबेस लिखने के साथ साथ में ये सारी चीज़ें सेव भी हो जाए और क्लोज हो जाए, ये है मेरी रिक्वायरमेंट। पर अभी इसको विजुअल बेसिक एडिटर के थ्रू कैसे किया जाए वो हमें चेक करना है। अब ऐसे हमें तो पता है कि सेव किस तरीके से करना है। वी विल गो टू द फाइल टैब में जाके हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और एक एक चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है, यू गेटिंग। बट इन केस मुझे अगर बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से सेव करना है, क्योंकि अभी तो मैंने उसको सेव कर दिया, आई डिलीट दिस और आई विल गो टू एक्सेल अगेन। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें सेव करना सभी को पता है, लेकिन एक्सेल के विंडो के साथ साथ में हम लोग किस तरीके से उसको सेव करेंगे वो जानना भी बेहद ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे ये स्क्रीन ला दी है और इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर देती हूँ। ये देखिए, बुक 1 लिख के दिखा रहा है, ये हमारी मेन स्क्रीन है। अभी हम इसके ऊपर कुछ लिखने वाले हैं, आई विल राइट समथिंग, और फिर हम वही डेटा को है ना सेव भी करने वाले हैं। तो अभी देखिए, मैं जाती हूँ डेवलपर टैब में, विजुअल बेसिक। तो यहाँ पे मेरी एडिटर टूल ओपन हो चुकी है। अब ये इसमें कुछ भी चीज़ें अप्लाई करने के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इंसर्ट मॉड्यूल, अब मॉड्यूल का मुझे नाम भी चेंज करना है। व्यू प्रॉपर्टीज विंडो, क्या नाम रखे, मैं इसको नाम दे देती हूँ सेव क्लोज। ये है मेरी कंडीशन, ठीक है। अभी सेव क्लोज मैंने दे दिया। अभी यहाँ पे मैं एक ट्राई करती हूँ, मैं कुछ कंटेंट लिखने की कोशिश करती हूँ। सेव अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर सेव क्लोज, या कोडिंग स्ट्रक्चर राइट आया है। SUB लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे ही देना है आपको, ओके। अभी ये कंटेंट लिखने के बाद मैंने वर्कबुक टाइप कर रही हूँ या वर्कबुक्स, ओके। जो भी कंटेंट आपको देना है, मैंने वर्कबुक लिखा विदाउट गिविंग एनी स्पेस। मैं इसके अंदर लिखती हूँ book1.xlsx डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज डॉट शीट्स 1, जो भी शीट आए हमारे पास में, शीट 1 डॉट रेंज, उसको भी मैं ब्रैकेट में देना चाहती हूँ डबल कोट्स के साथ A1, क्योंकि कुछ लिखना भी है ना, जैसे मैंने बोला मुझे उसके अंदर लिखना भी है कुछ। तो एक्सेल, तो मैंने इतना स्मॉल एक कंटेंट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब मैंने ये सिर्फ डेटाबेस लिख के आएगा, यहाँ पे एक्सेल लिख के आएगा। अभी सेव कैसे होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। सेव करने के लिए हम लोग क्या चीज़ अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये सेव एंड क्लोज वाला कंटेंट है, ओके। तो अभी बुक 1 वर्कबुक और ऊपर भी मैं वर्कबुक्स ही लिख देती हूँ, डबल कोट बुक 1.xlsx। ये कंडीशन देने के बाद मैंने इसको बोल दिया, इसको क्या कर देना है, सेव। और सेव करने के बाद में ये सेम चीज़ है ना, कॉपी पेस्ट, इसको कर देना क्लोज। अब मैं इस चीज़ को ना रन करना चाहती हूँ ये वाले कंटेंट में। देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। F8 बटन प्रेस करिए, F8, स्टेप 1, स्टेप 2, debug. There is some of the problem. Let me check. So now we are going to check with the sheet protection. अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटाबेस है जो एम्प्टी है, कम्प्लीटली एम्प्टी सेल्स है। अब मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है। अब जैसे कि क्या होता है, मैं यहाँ पे शीट 1 पे क्लिक करके अगर जब लिखती हूँ प्रोटेक्ट शीट,
and I give the password 1 2 3 4 5 6. Protect worksheet and contents of the locked cells. Okay. 1 2 3 4 5 6 एंटर. मैं होम टैब में आती हूँ. ये सारी चीज़ें डिसेबल हो जाती हैं यहाँ पे. आप कुछ भी नहीं कर सकते. लाइव अगर आप कुछ टाइप करने की कोशिश भी करोगे तो देर विल बी अ थ्रोइंग मैसेज. एक्सेल हमें एक मैसेज थ्रो कर रहा है कि आप ये शीट पे कुछ भी नहीं कर सकते. ये प्रोटेक्टेड शीट है. आप इसमें कुछ भी डेटा चेंजेस नहीं कर सकते. मैंने ये ब्लैंक डेटाबेस पे किया है, बट डेफिनेटली या इसको कोई जो नॉर्मल डेटाबेस है, नॉर्मल कंटेंट जो उस पर भी अप्लाई करते हैं. सो बेटर होगा. मैं वापस यहाँ पे क्या करूँगी, राइट क्लिक करके अनप्रोटेक्ट द शीट 1 2 3 4 5 6. अब ये तो प्रोटेक्ट शीट के बारे में हो गया. हम लोग ने नॉर्मल कंटेंट के थ्रू करके ले लिया. ये भी एक तरीका होता है प्रोटेक्ट शीट करने के लिए. या फिर हम फाइल टैब में जाके यू कैन गो टू द इन्फो एंड द प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट द करंट शीट. प्रोटेक्ट करंट शीट आप यहाँ से भी कर सकते हो. ये सेम चीज़, पासवर्ड इनक्रिप्ट कर देना है. तो ये दूसरा तरीका हो गया. बट द थर्ड वे, अगर हमें VBA मैक्रो के थ्रू करना है तो हम क्या करेंगे, आई इंसर्ट द मॉड्यूल. मॉड्यूल को इंसर्ट करने के बाद में मॉड्यूल पे मैं सिलेक्ट करके आई गो टू द व्यू प्रॉपर्टी विंडो. मैं सिर्फ नाम दे रही हूँ सिक्योरिटी. दैट्स इट एंड आई क्लोज दिस. अब सिक्योरिटी मॉड्यूल में मैं शुरू करती हूँ सब प्रोटेक्ट, या फिर मैं इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकती हूँ. शीट ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर. अब ये जो भी मेरा शीट्स ओपन है, ठीक है, तो शीट्स जो ओपन है इसका नाम मैंने कुछ नाम देना भी ज़रूरी है. तो चलो मैं नाम दे देती हूँ लर्न एंड excel.in. ये मैंने अपनी शीट को नाम दे दिया. ओके. अब मैं यहाँ पे शीट्स मैंने लिखने के बाद में डबल कोट्स में लिखती हूँ यहाँ पे फाइल का नाम लर्न एंड excel.in. ओके. यहाँ पे हम क्लोज करेंगे डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज डॉट प्रोटेक्ट थोड़ा सा स्पेस पासवर्ड कोलन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6. ये हमने उसको पासवर्ड दे दिया हमारे हिसाब से. नाउ इन केस अगर मुझे इसको अनप्रोटेक्ट भी करना है तो मैं ऑन द स्पॉट इसमें कंटेंट लिख सकती हूँ. ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ. ये ओके ओके ओके. सिलेक्ट 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 कॉपी पेस्ट. ये जो प्रोटेक्ट है ना उसके बदले मैं सिर्फ क्या कर देती हूँ अनप्रोटेक्ट. ठीक है. अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं. मैं F8 बटन प्रेस कर रही हूँ, देखो ध्यान से. ओके. ये टैब्स को अब यहाँ पे कमांड रन हो चुका है. मैं F8 बटन प्रेस कर रही हूँ. F8 शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है. यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन पे हाईलाइट हो गया ना, मतलब मैं जो भी मैसेज टाइप कर रही हूँ ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है. नाउ इन केस मैं वापस अगर F8 पे प्रेस करती हूँ तो शीट वापस अनप्रोटेक्ट भी हो चुकी है. मतलब दोनों ऑन द स्पॉट हो गया. आप चाहो तो सिर्फ प्रोटेक्ट करो या तो अनप्रोटेक्ट करो. मेरे को तो दोनों कोडिंग दिखाना बेहद ज़रूरी था कि हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो क्या कंडीशन रहेगी और अनप्रोटेक्ट करना है तो क्या कंडीशन रहेगी. वाई ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे इस तरीके से हमने प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट शीट के बारे में थोड़ी बहुत मॉड्यूल्स की जानकारी ली है. अब यहाँ पे शीट प्रोटेक्टेड है नहीं, इट्स एन अनप्रोटेक्टेड शीट. तो कोई बात नहीं, ये हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं VBA मैक्रोस में अप्लाई करने के लिए. सो लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन डेफिनेटली.